रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि रिवीजन जो करने का मतलब हुआ कि आपने नोट्स या आपको जो लिखे हुए उसको सिर्फ दोबारा से पढ़ लेना। ये भी आपका क्या रिवीजन करने का एक गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या है, तो सही तरीका हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको रिवीजन कैसे करनी चाहिए कि आपको लंबे समय तक याद रहे, कभी भूले नहीं, जिसके कारण आपके एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाए। तो चलिए हम रिवीजन करने का जो सही तरीका है वो तरीका हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, वीडियो को क्या कीजिए एक बार लाइक कर लीजिए। लाइक करने के बाद एक बार अपने फ्रेंड के पास ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर करिए, बहुत ही काम का है। और एक बार ज़रूर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि आपको रिवीजन कैसे करनी चाहिए, रिवीजन कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि रिवीजन सिर्फ पढ़ लिए, उससे आपको कुछ देर बाद देखेंगे तो आपको कुछ याद ही नहीं हुआ होता है। आप सिर्फ क्या करते हैं, जो कुछ लिखा हुआ था उसको सिर्फ पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, लेकिन आपको याद होता नहीं है। तो कैसे रिवीजन कैसे करें, देखिए कोई भी आपको टॉपर का इंटरव्यू में देखेंगे तो कोई भी ऐसा टॉपर नहीं है जो ये नहीं बताएगा कि रिवीजन हम करके इतना मार्क्स लाए हैं। सभी रिवीजन का ही नाम लेते हैं। कोई भी आप इंटरव्यू देखिएगा टॉपर का, सिर्फ कहते हैं कि रिवीजन बार बार करना चाहिए। रिवीजन में कहा होता है फर्स्ट रिवीजन छिपा होता है, ये सही बात है। रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आपका लंबे समय तक याद होगा। जिस भी चीज़ को आपको याद करना है रिवीजन करते रहिए, कभी भूलेंगे नहीं आप। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे आपको रिवीजन करनी चाहिए। रिवीजन करने के लिए सबसे पहला तो तरीका है कि हर दिन पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करते रहे। आपको दिन में अगर 1 घंटे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या कीजिए 1 घंटे में से आपको 30 मिनट होगा, 30 मिनट वो आपका रिवीजन करिए। 1 घंटे में 30 मिनट जो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। यानी कम पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन रिवीजन करते जाइए। आप जैसे समझ लीजिए कि क्या हुआ कि आपको ये 1 मंथ आप किसी पढ़ते रह गए, 1 मंथ पढ़ते रह गए और दूसरा मंथ में 2 मंथ में क्या किए, 2 मंथ में आप रिवीजन करने चले। 2 मंथ में आप रिवीजन कर रहे हैं, देखेंगे आपको कुछ याद ही नहीं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है पढ़े या नहीं पढ़े हैं। ये होता है रिवीजन ना करने का नतीजा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ये होता है। लेकिन आपको समझ लिए कभी एक दिन में आप क्या किए, पढ़े, और दूसरा दिन जो पढ़े हुए हैं उसका क्या करिए, रिवीजन कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको अच्छे से आपको रिवीजन कर पाएंगे। जो पढ़े होंगे उसको आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा। और इसके देखिए, और तीसरा दिन देखिए कैसे ये रिवीजन करनी है। जैसे आपको हो गया, कोई आपको टॉपिक पढ़े, कुछ पढ़ लिए, उसके थोड़ी देर बाद उसको अपना नोट्स बनाएं, अपना सेल्फ नोट्स, अपने खुद से नोट्स बनाएं। आप नोट्स नहीं बनाने का, नोट्स बनाने का एक वीडियो का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए है, आप वहाँ से आकर देख सकते हैं। नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के लिए जो आपको खुद का नोट्स होगा ना, आपका सेल्फ नोट्स, वो आपका ज़्यादा आपको समझ में आती है। इसमें क्योंकि उसमें आप खुद से लिखे होते हैं, इसलिए आपको उसमें ज़्यादा, उस नोट्स में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो क्या करना है कि हर दिन पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन ज़रूर करना है। आपको रोज़, जैसे आपको क्या करें, अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहा है, 1 घंटा पढ़ रहा है, या फिर कितना भी 30 मिनट भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें से आधा समय आपको रिवीजन पर होना चाहिए। आधा समय आपको रिवीजन करना चाहिए। अब रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ते जाएंगे, जैसे आपको जिस क्रम से आप पढ़ रहे हैं उसी क्रम में देखेंगे तो आप पीछे पीछे भूलते चले जाएंगे। ये होता है रिवीजन न करने का। और रिवीजन करते रहेंगे तो आप भले ही कम पढ़े, अब समझ लीजिए कि आपका 1 घंटा ही पढ़, लेकिन आपका 1 घंटा में जो पढ़े वो आपका रिवीजन करें तो याद तो आपका हो गया, वो आपका एग्जाम में तो काम आ जाएगा, याद तो हो गया। ये होता है रिवीजन करने का तरीका। और चलते हैं अगला तरीका क्या है। अगला तरीका है कि कम पढ़े लेकिन रिवीजन करें। जितना भी कम पढ़े, आपको सिर्फ 30 मिनट पढ़े, 30 मिनट, लेकिन रिवीजन के साथ कीजिए। बिना रिवीजन का आपको याद नहीं होने वाला है। कुछ भी चीज़ को आपको याद करना है, देखते होंगे आप कुछ जो आप चीज़ें होगा जो आपको बचपन से आपको याद करते रखे होंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसा होगा जो आपको आज या कल आपको कुछ चीज़ें किए लेकिन आपको याद नहीं होता है। वो आपका होता है शॉर्ट टर्म, वो आपका क्या होता है, वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया होता है, इसलिए आपको याद नहीं होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो आप कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में चला जाता है, जो याद नहीं होता है, लेकिन आपको जो लॉन्ग समय तक देखे होंगे कुछ बातें होगा जो आपको बहुत 2-3 साल, बहुत साल से आपको याद होगा, लेकिन कुछ चीज़ें होगा जो आज और कल में ही आप भूल जाते होंगे। जैसे आपको सबसे पहले आप अगर यूट्यूब पर आए होंगे तो कौन सा वीडियो सबसे पहले देखे होंगे, ये आपको याद नहीं होगा। बताइए, सभी लोग कमेंट करिए कि ये आपको याद है जो आपको सबसे पहले यूट्यूब पर कौन सा वीडियो देखिए। आपको कुछ चीज़ें होते हैं जो बहुत बचपन से आप याद करके रखते हैं, उसको आप क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो याद होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आप बहुत भूलते चले जाते हैं। तो इसीलिए होता है, इसलिए कि आप रिवीजन किए होते हैं, उसको क्या बार बार उसको याद किए होते हैं। कोई भी आपको कुछ घटना हो गया है तो उसको आप याद करेंगे तो वो आपको बहुत समय तक याद रहेगा, लेकिन आपको ये होता है याद न करने का नतीजा हो जाएगा, आपका सब भूल जाते हैं। इसलिए जितना हो सके रिवीजन कीजिएगा तो हर चीज़ आपको याद रहेगा। तो ये होता है रिवीजन करने का तरीका। और हम चलते हैं अगला तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। अगला तरीका में है कि पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करने का भी रूटीन बनाइए। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ने का रूटीन बना लिए होंगे, जैसे
1 आवर क्या पढ़ेंगे, 1 आवर समझ लीजिए ऐसा कि 1 आवर फिजिक्स पढ़े, उसके बाद 1 घंटे ही क्या पढ़े, 1 घंटे पढ़े केमिस्ट्री, उसके बाद 1 घंटे ही पढ़े क्या, 1 घंटे पढ़े बायोलॉजी, और उसके बाद 1 दिन में ही 1 घंटे पढ़े मैथ। यानी कुछ ये तरीका वो रूटीन होता है, पढ़ने का रूटीन बना लिया होता है, लेकिन रिवीजन कब कब करना है, रिवीजन का कोई रूटीन नहीं होता है, कोई रूटीन रिवीजन का होता ही नहीं है। जब मन किया क्या करें, आज है तो समझ, ऐसा उनका माइंड सेट रहता है कि आज चलिए आज हम करते हैं रिवीजन। किसका रिवीजन, ऐसा मान के चलिए आज हम फिजिक्स का रिवीजन करते हैं, फिजिक्स का। लेकिन आपको फिजिक्स का रिवीजन कर लिया कि कल देखिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं। यानी जब जितना पढ़ना है रिवीजन के साथ करना है। आप अगर अभी से ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी जाइए रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। जितना आपको पढ़ेंगे वो बोलते चले जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो। ये होता है रिवीजन करने का तरीका। जितना हो सके भले ही कम पढ़िए, भले ही दिन में 1 घंटा ही पढ़िए, दिन भर में 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उसमें सब 30 मिनट आपका रिवीजन में सिर्फ चला जाइए। जो पढ़े उसको आप रिवीजन कर लें, यानी रिवाइज कर लिए तो आपको वो हो गया याद। और आपको दिन भर में 4 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़, लेकिन आपको कुछ में से कुछ याद ही नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ 4 घंटा पढ़ने का। ये हुआ पढ़ने का, साथ साथ रिवीजन करने का भी रूटीन बना लीजिए कि हमको क्या करना है। जैसे आपको दिन में अगर 1 घंटा हम क्या पढ़ रहे हैं, दिन में अगर हम 1 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हम अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा क्या करेंगे, 1 घंटा हम उसका रिवीजन भी कर लेंगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसी टाइम उसको रिवीजन करेंगे। लेकिन अगर हम 6 मंथ तक समझ लिए कि 6 मंथ तक क्या करिए, हम सिर्फ क्या करिए सिर्फ पढ़ लिए और क्या कीजिए 6 मंथ में हम सिर्फ पढ़े हुए हैं, लेकिन उसको कोई रिवीजन नहीं किया तो जो इतना पढ़े कोई उसमें काम नहीं, सब भूल चुके होंगे, आपको कोई याद नहीं होगा। और जो अगला तरीका है कि अपने नोट्स पर हाइलाइटर का प्रयोग ज़रूर करें। अपने हाइलाइटर यानी जो आपका नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारे जो आप जो टॉपिक पढ़े होंगे और नोट्स बनाए होंगे, उस पर आप हाइलाइटर का प्रयोग नहीं। कि हाइलाइटर जो होता है, जो आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें क्या करता है, हेडलाइन कर देता है। वो आपका हेडलाइन कर देता है। जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है उसको क्या करता है, वो हेडलाइन कर देता है। जिसके अगर आप दोबारा से उस नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको जो मेन जो पॉइंट होता है, मेन जो आपका जो क्वेश्चन होता है, जो आपको परीक्षा में आने वाला था, उसको आप हेडलाइटर से हेडलाइन किए होते हैं। तो होता क्या है, आपको उस पर नज़र पड़ता है। आपको देखिए कोई आप नोट्स बनाए, 1 घंटे में उस क्या करें, कोई टॉपिक पढ़े, 1 घंटे में टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद क्या किए 1 घंटा जब रिवीजन करने जाएंगे, अगर आप हेडलाइटर का प्रयोग किए रहेंगे वो 30 मिनट में ही उसको आप पढ़ लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से 30 मिनट में पढ़ लेंगे, दोबारा मेरा पढ़ेंगे तो। लेकिन उसके बाद आप पढ़ने जाएंगे तो सरकार दिन तो क्या करें, 15 मिनट में उसको आप पढ़ लेंगे, 15 मिनट में। यही पर होता है कोई हाइलाइटर से प्रयोग किए होंगे तो आपको पता चलेगा कौन कहाँ ध्यान ज़्यादा देना है, कहाँ हाइलाइटर का प्रयोग हुआ है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है नोट्स पर हाइलाइटर का प्रयोग जरूर कीजिए। आप अगर विद्यार्थी है तो आप हाइलाइटर के पास नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको ये कमी है। हाइलाइटर सभी के पास होना चाहिए। हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाइलाइन होता है, जिसके कारण आपको ज़्यादा उस पर ध्यान देता है। इसलिए हाइलाइटर का अपने जो भी नोट्स बनाए होंगे, कहीं से भी नोट्स, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कुछ का भी नोट्स होगा, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट जैसे होगा ईयर, जैसे कुछ हो गया 1915 में क्या हुआ, किसी भी लेखक का जन्म हुआ और 1948 में मृत्यु हुआ, ऐसा मान के चलिए। और आपको ये हेडलाइन के रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो ये होता है हाइलाइटर का क्या प्रयोग करने का तरीका। हमें दूसरे को देखकर रूटीन नहीं बनाना। एक तरीका और इसमें है कि दूसरे को देखकर रूटीन नहीं बनाना। जैसे आपको कोई भी स्टूडेंट देखते होंगे कि वे क्या करते हैं कि टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं, टॉपर का इंटरव्यू देख लिए और जो टॉपर बता रहे हैं कि हम क्या करते थे, 1 घंटे हम रोज़ 1 घंटे फिजिक्स पढ़ते थे। फिजिक्स कब पढ़ते थे, लगभग समझ लीजिए कि 7 बजे से 8 बजे तक हम क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ते थे, ऐसा बता दिए टॉपर। अब क्या कि वही स्टूडेंट अपना भी रूटीन बना लिए कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम भी क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, सबका माइंड अलग अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है। वो अपने तरीके से वह पढ़ाई करने का रूटीन बनाया था। आप भी अपने तरीके से बनाइएगा, उसके तरीके से बनाइएगा तो आपको क्या करें, एक दिन आप क्या करें, एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन क्या करेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपना रूटीन बदल देंगे। ऐसा रूटीन बदलते भी रहना चाहिए। तो रूटीन बदलेंगे तो आपका मन भी करेगा कि अलग नया रूटीन बताते रहिए, 500 दिन में नया रूटीन बनाइए। लेकिन पढ़ाई आप किसी को भी रूटीन, अगर उसका रूटीन वो है, आप वैसा रूटीन नहीं, आप अपने मन से रूटीन बनाइएगा, वो आपका बहुत ही अच्छा होगा, क्लियर तरीके से आप फॉलो भी होगा, आप आसानी से वैसा रूटीन बनाकर पढ़ सकते हैं। तो किसी भी इतना है कि किसी भी को भी टॉपर जैसे आप हो गया, वो क्या बन गया, वो है टॉपर। वो आपका समझ लिए कोई यूट्यूबर आए हुए और हम बता रहा है कि हम फिजिक्स पढ़ते थे इतने घंटे, केमिस्ट्री इतने घंटे पढ़ते थे और इसी टाइम पर पढ़ते थे। आपको ऐसा नहीं कि उसी टाइम का आपका भी रूटीन बना लेना है। आपको उतना पढ़ना ज़रूर है, लेकिन रिवीजन भी करना है, लेकिन अपने तरीके से पढ़िए और रिवीजन कीजिए, तभी आपको क्या कहते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं 2025 में।
तो ये होता है रिवीजन करने का तरीका। इस प्रकार से आप रिवीजन करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आपको नहीं भूल पाएंगे। तो हमने आपको रिवीजन करने का तरीका बता दिया। एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा कि कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।